हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि देख रहे हैं आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है। गर्मी का दिन है तो गर्मी होगा ही, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम लोग टाइम एंड टेंस का डे 18 को पढ़ने वाले हैं, मतलब कि 18वां दिन आज है टेंस का। समझ रहे हैं? समझिए टेंस आपका कितना लंबा चल रहा है। मैंने क्या कहा था आपको शुरू में, याद करिए कि टेंस लंबा चलेगा। और टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप स्पीकिंग में 70% मदद ले सकते हैं। मतलब 30% ही अलग से स्पीकिंग होगा आपका, 70% स्पीकिंग कौन कराएगा? आपका टेंस ही कराएगा। ये शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम देंगे तो 12th के एग्जाम में सबसे अधिक यदि किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है तो वो है टाइम एंड टेंस। ये भी चीज मैंने आपको बताया था, याद करिए, ठीक है। और ट्रांसलेशन में भी आपको फायदा मिलने वाला है। मतलब इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आपको मार्क्स आते हैं एग्जाम में, इसलिए भी इस चैप्टर को मैं लंबा कर रहा हूं। और वाकई में लंबा है भी, क्योंकि 12-12 पार्ट्स हो जाते हैं तीनों को मिलाकर के, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग ज्यादा बातें नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। एकदम पेन निकालिए और कॉपी निकालिए और स्टार्ट हो जाइए। क्या होना है? स्टार्ट हो जाना, लेट नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट पूरा एकदम गर्दा उड़ा देना है इस बार। अब की बार 100 में 100, 90 का नाम नहीं लीजिएगा, 100 में 100 अब की बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद करिए लास्ट में कि सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज होता है, उसके बाद नॉट डे 17 में पढ़ चुके थे, उसके बाद V3 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ना पढ़े थे। लेकिन हाँ, इस पर हम लोग क्या किए थे, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। मतलब एग्जाम्पल नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, 7 तक तो कल ही हो गया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 लिख लीजिए। चलिए, गीता ने सारे कपड़े नहीं धोई है, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए आप लोग, और भी लिख लेते हैं हम लोग। मैंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी है, आप यदि इसको बनाओगे तो बहुत ही इजी है, ठीक है। बहुत इजी, वेरी सिंपल कहिएगा, वेरी सिंपल है, बिल्कुल वेरी सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। गीता ने सारे कपड़े नहीं धोए हैं तो गीता दे देंगे। और गीता के साथ क्या लगेगा ब्रदर? कल ही हम लोग सीखे थे कि हाइज लगेगा, एगो नाम रहेगा तो क्या लगेगा? हाइज लगेगा। एगो नाम रहेगा तो क्या रहेगा? हाइज लगेगा। देखिए गर्मी से मेरा हालत खराब है, मैं फिर भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए भी काम क्या करिएगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गीता हाइज, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हाइव या हाइज में हाइज दे दिया, उसके बाद नोट नहीं है तो नोट दे दिया, उसके बाद V3। धोना का हो जाएगा वाश का मतलब धोना, ED लगा देंगे, मतलब क्या हो गया? V3। और सारे कपड़े का मतलब क्या हो गया? ऑल द क्लॉथ्स, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अगला, मैंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है। मैं लिख दिया हूं, मैं अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है, तो मैंने कर दिया थोड़ा बैठने के लिए हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मैंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है, क्या हो जाएगा? मैंने का हो जाएगा आई, और आई के साथ ब्रदर क्या लगेगा? कल ही हमने सीखा था, आई के साथ हाइव लगेगा, तो आई हाइव हो जाएगा, आई हाइव। उसके बाद नॉट निगेटिव है तो पूरा करना का हो जाएगा कंप्लीटेड। आई हैव नॉट कंप्लीटेड। अब V3 तो लग गया, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, ये V3 है। अब ध्यान ये देना आपको कि अपना काम क्या पूरा नहीं किया, अपना काम, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको लगाएंगे अभी तक। कहिएगा सर अभी तक को बाद में क्यों लगा रहे, पहले क्यों नहीं?
तो ये टाइम वाला वर्ड हुआ एक तरह से अभी तक, ठीक है। और ये हुआ अपना काम पहले लगे, ये ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए हम लोग इसको पहले लगा लेते हैं। अब कहिएगा अपना काम का क्या होगा सर? तो अपना का अंग्रेजी मैंने कई बार आप लोग को बताया था, पहले शुरू में डिस्कस किया था। आई का माई, वी का आवर, यानी सब्जेक्ट के अनुसार अपना का अंग्रेजी। यहाँ पर मैंने अपना काम मतलब माई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माई वर्क। ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा कि हर जगह अपना का अंग्रेजी माई ही होगा, अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो अलग अलग अपना का अंग्रेजी होगा। आई के अनुसार माई हुआ तो माई वर्क, और अभी तक का अंग्रेजी हो जाएगा येट, वाई टी, येट, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया? आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, ठीक है। और मैं आप लोग को चैनल पर बनाने के लिए दे दूंगा ट्रांसलेशन। फिलहाल जो है एक ठो और बना लेते हैं, 10 पूर जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस पर, ठीक है। चलिए अगला है 10 नंबर। वह मुझसे हाल में मिली है। ओहो, वह मुझसे हाल में मिली है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, अभी मिलने उलने का कोई चांस है नहीं। तो हाल में लॉकडाउन ही लगा है क्या? तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं इसको। वह मुझसे हाल में मिली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। तो वह का मतलब क्या है? लड़की है यहाँ पर, सी के साथ क्या लगेगा? हाइज लगेगा, तो सी हाइज हो गया। क्या हो गया? सी हाइज। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी हाइज। मिलना का क्या हो जाएगा? मेट। कल ही बताए थे, मीट, मेट, मेट हो गया, ये हो गया आपका V3। तो सी हाइज मेट। उसके बाद मुझसे का मी हो जाएगा, और रिसेंटली का मतलब हाल में। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली का मतलब हो जाता है आपका हाल में, ठीक है, हाल में। चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस तक का काम कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे सर? तो कहीं नहीं जाना है, यहीं पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कहीं नहीं जाना हम लोगों को, हम लोग को यहीं पर काम करना है। अब हम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलना है, यहीं पर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलना है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा नंबर 2, वो होगा इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब वैसा वाक्य जिसमें क्या हो? प्रश्न करने का बोध हो। जैसे क्या आप खुश हैं? वह क्यों पटना आ चुकी है? क्या उसने खाना खाए? मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने का जिसमें बोध होता है वो क्या हुआ ब्रदर? वो हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स जिससे हम प्रश्न करने का, जिस सेंटेंस से प्रश्न करने का बोध होता है। और आपको मैंने बताया था पहले, याद करिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह का इंट्रोगेटिव होता है ब्रदर। एक तो क्या से शुरू होता है, एक तो क्या से शुरू होता है। दूसरा आपका बीच में रहता है क्यों, कैसे, कहां। क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब रहता है। क्या याद आ रहा है? कुछ कुछ। तो ये दोनों तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो क्या से शुरू होता है, जो इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होता है उसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसका जो आंसर होगा आपको यस या नो में मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो कह दीजिए। तो फिलहाल पहले चलिए हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से आप इंट्रोगेटिव में रोमन नंबर में 1 दीजिए। रोमन में क्या देना है आपको? 1 देना है। रोमन में 1 देना है। तो रोमन में हमने 1 लिखा, यस नो इंट्रोगेटिव। क्या लिखा हमने? यस नो इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आप भी लिखिए यस नो इंट्रोगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। बस आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे
आप नहीं सीखिएगा तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है। 100% सिर्फ आप रेगुलर जहां से मैं डे 1 से पढ़ाया हूं, आप डे 1 से 10 को पढ़िए और अपने कॉपी में लिखिए। अगर नहीं सीखिएगा तो जो मुझे आप कह सकते हैं, आप कितना कमजोर हो, बस थोड़ा सा आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि आपको भी मेहनत करना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं सीख सकते हैं। आपको मेहनत करना ही होगा हर हालत में, ठीक है। तो यस नो इंट्रोगेटिव क्या हुआ, क्या से शुरू होता है, ठीक है। और ब्रदर मैंने आपको बताया था, याद करिए कि क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देते हैं। क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देते हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं जो आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद नॉट, यही पढ़ा था आपने, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ब्रदर, तो हैव और हैज है, हैव या हैज, तो इसी को क्या करेंगे, आगे कर देंगे, ठीक है, बस कम बन जाएगा हमारा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। ST का मतलब शॉर्टकट में स्ट्रक्चर लिख दिए। तो चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हैव या हैज, हैव या हैज, हैव या हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर हमारा हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। देखिए यहाँ पर हैव या हैज कर दिया आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। इसी को खाली उल्टा पुल्टा कर देना है। कहिएगा ये करना है तो आगे पढ़ाइए, नहीं इसको भी करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो नाराज हो जाएगा फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस वजह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका V3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आप सही सुने, यही होगा, ठीक है। अब कहिएगा यही होगा, बिल्कुल यही होगा ब्रदर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि कहोगे कि इसको हम थोड़ा सा सर शॉर्टकट में लिखेंगे, हैवेंट या हाइजेंट, तो आपको बताए थे उसमें भी लगाने के लिए, याद करिए निगेटिव में भी, तो आप उस तरह से लगाए थे, तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नॉट को इसके साथ ही साट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा या फिर आपका हैजेंट हो जाएगा, ठीक है। हैवेंट या हैजेंट, नॉट इसी में साट दिए, तब सब्जेक्ट लिखिए, तब V3 लिखिए, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों में से कोई भी लिखिएगा ब्रदर्स तो सही है आपका। आप विनर हो, आप क्या हो, विजेता हो, नहीं, आप दोनों में कोई लिखिए और ध्यान से हर चीज को पढ़िए, ध्यान से देखिए, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आगे आने वाले हर तरह के वीडियो आप देख पाएंगे और हर तरह के क्लास कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए ब्रदर। और गर्मी का भी मौसम चल रहा है, आप लोग को पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तेज़ है, देखते हैं पसीना। और फैन भी मैं चलाऊंगा तो फिर क्या होगा कि आवाज़ में फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप लोग कहेंगे कि सर आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं फैन भी नहीं चलाता हूं, क्योंकि आप लोग के लिए मुझे जितना कष्ट करना पड़े, आप लोग के रिजल्ट के लिए मैं करूंगा, बस आपको भी करना है मेरे साथ, बस यही कहूंगा। क्योंकि दोनों अगर कष्ट करेंगे ना तो निश्चित रूप से भगवान को भी शर्म आ जाएंगे, भगवान भी आप लोग का रिजल्ट बनने से नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि दोनों मेहनत करेंगे तब, ठीक है। क्योंकि उनको भी लगे कि नहीं बच्चा मेहनत किया है, समझ रहे हैं। तो चलिए विशेष में नहीं बोलूंगा, आप समझ ही रहे हैं। तो क्या से जब सेंटेंस शुरू होगा तब क्या करेंगे, हैव हैज को आगे कर देंगे, हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या अगर वो आप नहीं लगाइएगा तो नीचे वाला आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए अगला होगा हमारा इंट्रोगेटिव में नंबर 2, इंट्रोगेटिव में नंबर 2 WH क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। WH क्वेश्चन नंबर 2, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। इसमें क्या रहता है ब्रदर, इसमें क्यों, कैसे, कहां, कब रहता है, ये चीज आपको मैंने कई बार बताया है, याद कर लीजिए, याद करिए। वाट का मतलब क्या, ये सारा चीज मैंने बताया था कि नहीं आपको। वाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, और हाउ का मतलब कैसे, और व्हेन का मतलब कब, उसके बाद क्या होता है हुम का मतलब किन्हें या किसे, किसे या किन्हें, उसके बाद ये सब मैंने आपको बताया था। वेयर का मतलब कहाँ, तो
इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स क्यों बोलिएगा इसको आप, आपका मन है तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो या तो W से स्टार्ट होगा या फिर H से स्टार्ट होगा। इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये वर्ड हमारा क्वेश्चन उत्पन्न करते हैं। तो जो लिख सकते हैं ब्रदर, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। चलिए हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। तो यहां पर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए WH वर्ड्स। ये कब होगा, जब बीच में क्यों, कैसे, कहां, कब, क्या रहेगा तब, ठीक है। तो WH वर्ड्स, WH वर्ड लिख करके ब्रदर कहिए अब क्या करना है, बहुत बड़ा काम है, फिर से वही काम, एक ही काम करना है। क्या करना है सर, तो देखिए क्या करना है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला जो आपको मन करे इसके बाद लिख दीजिए। कहिए तब इतना एक ही चीज करवा रहे हैं सर तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं समझे तो ऊपर वाला ही चलिए हम लोग कर लेते हैं, ऊपर वाला ही लिख देते हैं। इसके बाद क्या करना है, हाइव या हाइज लिख देना है, हाइव या हाइज। उसके बाद क्या करेंगे, WH वर्ड, उसके बाद हाइव या हाइज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर नोट रहेगा तो नोट लगा दीजिए, फिर आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म है लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए तो इस तरह से लिख सकते हैं आप WH वर्ड्स, हाइव या हाइज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तब तक नहीं। ऊपर वाला भी नीचे वाला भी आप लिख सकते थे WH वर्ड्स के बाद, मतलब क्यों, कैसे, कहां, कब लगा करके, इसका अंग्रेजी लगा करके फिर यही लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो अब आप यहां तक अगर समझ गए हैं तो इस पर हम लोग जल्दी से ट्रांसलेशन बना लें। अगर क्या से शुरू होगा तो हाइव हाइज आगे कर देंगे, और बीच में क्यों, कहां, कैसे, कब रहेगा फिर उसको लगा देंगे। बस वेरी सिंपल है, और तो कुछ है नहीं। तो इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जो करना है। मैं यही कहूंगा कि बेटर आप स्क्रीनशॉट नहीं मारा करिए, लिख लिया करिए पूरा, समझ रहे हैं। स्क्रीनशॉट मारने वाले बच्चे कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं, लिखते हैं जो बच्चे हैं वही अच्छा करते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे साथ यदि आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, गुड स्टूडेंट हैं, आपको 100 में 100 मिलना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए ब्रदर्स। चलिए तो आई थिंक आप लोग लिख चुके होंगे, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इंट्रोगेटिव का 1 नंबर था, ये 2 नंबर क्या से शुरू होगा तो हाइव हाइज आगे कर देंगे, क्यों, कैसे, कहां, कब रहेगा तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए तो फटाफट आप लोग लिखिए। चलिए सेंटेंस है हमारा, क्या हुआ, क्या हुआ, घर जा चुकी है, ठीक है। अगला है नंबर 2, क्या आपने यह फिल्म पहले ही देख लिया है। चलिए देखिए क्या से सेंटेंस शुरू है तो इसको क्या बोलेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव। और यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया कि हाइव हाइज को आपको आगे करना होगा और कुछ नहीं। तो हाइव हाइज आगे कर देंगे हमारा काम हो जाएगा, हाइव हाइज को सिर्फ आगे कर देंगे हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए वह क्या, वह घर जा चुकी है, तो क्या से सेंटेंस शुरू है तो यहाँ सी है, तो सी के अकॉर्डिंग पहले आपको हाइज लगाना होगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आगे करने के लिए, तो हाइज सी। उसके बाद देखिए आप V3 लगाइए, तो गोन, जाना का देखिए गो होता है, वेंट होता है, और गोन होता है आपका V3, ठीक है। तो हमको लगाना यहाँ पर क्या है ब्रदर, V3, ये आपका V1 है, ये और आपका क्या है V2, ये जाना का, ठीक है। तो आप लोग को जानना होगा। तो हाइज सी, उसके बाद गोन टू हाउस, ठीक है, ये हो गया हमारा हाइज सी गोन टू हाउस।
तो चलिए फटाफट आप लोग नोट करिए इसको। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, क्या आपने यह फिल्म पहले ही देख लिया है? क्या आपने यह फिल्म पहले ही देख लिया है? ठीक है, तो यहां पर देखिए आपने तो हाइव हो जाएगा, हाइव। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ आपका यू, क्योंकि आपने है, हाइव यू। अब देखिए ब्रदर्स क्या देखना है सर, तो देखिए हाइव यू और देखिए क्या आपने यह फिल्म पहले ही देख लिया है? तो देख लिया, देखना, और देखना का अंग्रेजी मैंने आपको बताया था, जब भी मूवी देखने का बात हो उसको बोलते हैं वॉच। क्या बोलते हैं? वॉच। ये हो गया आपका V1 देखना, ठीक है, लेकिन ईडी जोड़ देंगे तो वॉच्ड हो जाएगा, तो हैव यू वॉच्ड। लेकिन हाँ आपको ये भी चीज कल पढ़ाए थे, याद करिए कि पहले ही का अंग्रेजी होता है ऑलरेडी, और ऑलरेडी के साथ ऑलरेडी हुआ, इभर हुआ, नेभर हुआ, ऑलवेज हुआ, ऑफेन हुआ और जस्ट हुआ, ये सब वर्ड को V3 के पहले रखना है। ये हम कब पढ़े थे? डे 17 में, पहले जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको V3 यहाँ पर आ गया, इसके पहले लगाएंगे ऑलरेडी, तो ऑलरेडी हो गया हमारा, यहाँ पर लग गया। तो हैव यू ऑलरेडी वॉच्ड। अब क्या करेंगे, अब ये इसका भी काम खत्म हो गया, वॉच्ड लगा दिए V3, और ऑलरेडी इसका भी काम खत्म हो गया, आपने का हो गया खत्म। अब यहाँ पर यह फिल्म बचा है, तो यह फिल्म का लिख दीजिए दिस मूवी या दिस फिल्म, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या आपने यह फिल्म पहले ही देख लिया है। चलिए और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या मेरे सैनिकों ने तुम्हें अपराध करते हुए पकड़ लिया है? क्या मेरे सैनिकों ने तुम्हें अपराध करते हुए पकड़ लिया है? बहुत ही इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही कितना गर्मी हो, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम पढ़ाई करिए मन से, अच्छा मार्क्स आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मेरे कोचिंग से जुड़े और हमसे पूरा सिलेबस पढ़ें, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं सर से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहता हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का, तो इसके लिए आप मेरे ऐप पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, बहुत ही कम फीस लगेगा आपको, 8292931012, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा फुल कोर्स ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्या मेरे सैनिकों ने तुम्हें अपराध करते हुए पकड़ लिया है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या से शुरू है, तो मेरे सैनिकों ने, मेरे सैनिकों, एक सैनिक नहीं है ब्रदर्स, ध्यान दीजिएगा, एक सैनिक नहीं है, बहुत सारा सैनिक है। तो क्या हो जाएगा, हाइव लगेगा, प्लुरल है तो हाइव। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइव के बाद माई सोल्जर्स। कुछ लोग इसको पढ़ लेते हैं सोल्डर्स नहीं पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और कुछ लोग पढ़ते हैं इसको सोल्डियर्स, तो दोनों को सोल्डियर्स और सोल्डर दोनों वाले को मैं समझा रहा हूं, दिस इज सोल्जर, ठीक है। तो क्या है कि हाइव माई सोल्जर, उसके बाद सोल्जर्स हो गया। उसके बाद देखिए पकड़ लिया है, हे भगवान, ठीक है, क्या क्या है, पकड़ लिया है, पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया, रंग मतलब कहने का मतलब रंगे हाथ पकड़ा है। देखिए इसी को बोला जाता है अपराध करते हुए, ठीक है, अपराध करते हो मतलब अपराध कर रहा था और पकड़ लिया, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेड हैंडेड, क्या बोलेंगे, रेड हैंडेड, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग रेड हैंडेड को बाद में लिखेंगे, पहले वर्ब लिखेंगे तब ना, हाइव माई सोल्जर। उसके बाद देखिए कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच, ठीक है, CATCH, कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। और इसका V2 और V3 होता है आपका काउट, CAUGST, V2 और V3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देंगे, काउट। तो हाइव माई सोल्जर्स काउट, घबराने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत ईजी है। तो हाइव माई सोल्जर्स काउट। उसके बाद क्या हो गया, तुम्हें का अंग्रेजी लिख देंगे यू, तो हाइव माई सोल्जर्स काउट यू। और अपराध करते हुए का हो जाएगा रेड हैंडेड, रेड हैंडेड। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर देना है।
तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4, वह यहाँ क्यों नहीं आई है, वह यहाँ क्यों नहीं आई है। नंबर 5, वह यहाँ क्यों नहीं आई है। ठीक है, क्या तुमने यह उपन्यास पढ़ लिया है। उसके बाद नंबर 6, उसने ताजमहल कैसे नहीं देखा है। अगला है आपका, कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं। चलिए तो जल्दी से आप लोग लिखिए। तो वह यहाँ क्यों नहीं आई है, यही ना हमारा, वह यहाँ क्यों नहीं आई। वेरी सिंपल है, आप अगर ध्यान दोगे तो बहुत ही सिंपल है। वह यहाँ क्यों नहीं आई है, तो पहले क्यों का अंग्रेजी लगाएंगे, क्योंकि WH वर्ड से यही है हमारा। और मैंने क्या बोला है कि WH वर्ड से दिया है तो उसी को पहले रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा हमारा वाई, तो वाई हो गया। वह आई है मतलब लड़की है तो वाई, उसके बाद हाइज, वाई हाइज सी, उसके बाद नोट क्योंकि नहीं भी लगा हुआ है तो वाई हाइज सी नोट। और कम V3 में भी कम ही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका V3, कम A नंबर में होता है, B नंबर में केम आप लोग को पता है, और V3 में क्या होता है कम। तो वाई हाइज सी नोट कम, उसके बाद यहाँ का हो जाएगा हेयर। तो हो गया हमारा वाई हाइज सी नोट कम हेयर। अगला है, क्या तुमने यह उपन्यास पढ़ लिया है। क्या तुमने यह उपन्यास पढ़ लिया है। चलिए तो क्या से शुरू है सेंटेंस। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, क्या करिएगा, कल भी गर्मी था, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं, आप लोग को पढ़ना। गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो, आते रहता है, हर मौसम चेंज होता है, लेकिन आप लोग को पढ़ना। इसका मतलब पढ़ना एकदम पूरा जुनून के साथ, पूरी जोश के साथ। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटर होगा आपके लिए यह चैनल इंग्लिश यदि आप सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हमने क्या लिखा, हाइव होगा यहाँ पर, तो हाइव, उसके बाद हाइव यू, क्योंकि ये यस नो इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू है, और क्या से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं ब्रदर। क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव, जो भी सेंटेंस क्या शुरू होता है। तो हाइव यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए हाइव यू, अब तो नॉट है नहीं तो आगे V3। अब पढ़ना, पढ़ लिया है मतलब पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पेलिंग सेम, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, V1 V2 V3 में स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है V1 और V2 में रेड। तो चलिए रेड लिखते हैं, हाइव यू रेड, स्पेलिंग सेम लेकिन पढ़ेंगे रेड, तो हाइव यू रेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस नोवेल,
तो हैव यू रेड दिस नॉवेल, ठीक है। उसने ताजमहल कैसे नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले कैसे का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हाउ, उसके बाद हाउ हैव, सॉरी हैव नहीं, ही है नहीं, यहाँ तो ही है तो हाइज होगा, तो हाउ हाइज ही, क्योंकि कैसे का अंग्रेजी, उसके बाद नोट है तो नोट लगा दीजिए। और देखना का क्या होगा, सी सॉ सीन। जब भी कोई प्लेस देखने का बात हो क्या होगा ब्रदर, सी सॉ सीन। मैंने बताया था आप लोग को, देखिए V1 में क्या होता है सी, और V2 में क्या होता है आपका सॉ, और V3 में क्या होता है आपका सीन। तो यही हो गया आपका V1 V2 V3, ठीक है। देखना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बताइए ब्रदर, क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लगाएंगे सीन। तो क्या हो जाएगा, हाउ हाइज ही नॉट, उसके बाद सीन, ठीक है, द ताजमहल। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए उपन्यास का क्या था, नोवेल या उपन्यास, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ दिस नोवेल। चलिए अगला है हमारा, कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं, यही ना, कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं। अब देखिए कुछ पढ़े लिखे लोग, यहां तक हमारा सब्जेक्ट हुआ, बहुत ही सिंपल है। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ का अंग्रेजी यहां लगा देंगे। अरे भाई कुछ पढ़े लिखे लोग सब्जेक्ट है, यहां तक बात हो रहा है। तो यहां सबसे पहले क्यों क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा है, तो क्यों होगा पहले, वाई हो गया। वाई के बाद क्या करेंगे बताइए, वाई के बाद क्या हो जाएगा, हाइव, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग, बहुत सारा लोग है तो प्लुरल हो गया। और कुछ पढ़े लिखे लोग का कह सकते हैं सम एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड इट मीन शिक्षित या पढ़े लिखे, तो यहाँ पर वही लिख देते हैं, वाई हैव सम एजुकेटेड, वाई हैव सम एजुकेटेड पीपल, ये हो गया हमारा वाई, ये हैव हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये WH वर्ड, ये हाइव में हाइव लगा, ये सब्जेक्ट। अब देखिए नोट है तो नोट लगा दीजिए। और कम V3 में क्या हो जाएगा आपका, कम ही हो जाएगा, ये जस्ट मैंने आपको बताया था, याद करिए। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का अंग्रेजी हेयर, तो हेयर लगा दीजिए। तो जल्दी से नोट करिए ब्रदर, जल्दी से नोट करिए, लेट नहीं करना आप लोगों को, जल्दी से नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि और सेंटेंस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर यहाँ सेंटेंस से बनाते रहेंगे तो फिर हमारा टेंस ही खत्म नहीं होगा। इसीलिए क्या करना है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ते रहना है, ठीक है। और आपको होमवर्क मिल जाएंगे। चलिए इसके साथ भी आप इन्फिनिटिव को जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको दोनों टेंस में बताया कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, 2 + V1 को। तो थोड़ा सा स्टार दे करके लिख लीजिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट, जो टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वही ना, प्रेजेंट परफेक्ट विथ इन्फिनिटिव, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या जोड़ेंगे, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं सर, तो 2 + V1 को। और मैंने आप लोग को बताया था, याद करिए, कि 2 के बाद हमेशा क्या होगा, V1 ही होगा, कभी भी V2 V3 V4 नहीं होगा। 2 के बाद हमेशा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद हमेशा क्या होगा, V1 ही होगा, V2 V3 V4 V5 कभी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका यूज कब करेंगे, जब एक ही सेंटेंस में 2 क्रिया हो तब इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने पहले भी आपको लिखाया था, अभी भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से। यदि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स मौजूद हो तब इन्फिनिटिव का यूज करें, इन्फिनिटिव का यूज करें, ठीक है। चलिए तो
इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, दो क्रिया होगा एक ही सेंटेंस में। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस पर सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हम लोग को और कोई आगे प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, मतलब यदि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स का मतलब दो क्रियाएं मौजूद हो तब इन्फिनिटिव का यूज करें, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए एग्जांपल के लिए, वह पढ़ने आई है। आप यहां पर देखिए दो क्रिया है, क्या है, एक तो पढ़ना, एक ये हुआ, दूसरा आई है। तो आना भी एक V1 हुआ, ये हुआ मेन वर्ब, ये भी वर्ब हुआ आपका, और दूसरा आप पढ़ेगी भी तो पढ़ना भी वर्ब हुआ। समझ रहे, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर सी हो जाएगा, पहले सी के साथ क्या लगा देंगे, हाइज। तो सी हाइज हो गया ब्रदर, सी हाइज। उसके बाद क्या करेंगे, कम केम कम, यहाँ पर V3 हो जाएगा आपका कम, तो सी हाइज कम। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हाइज कम, और दूसरा वर्ब को इन्फिनिटिव के रूप में टू लगा करके सिर्फ लिख देंगे रीड। यहाँ पर V2 कुछ नहीं देना, यही हो गया आपका इन्फिनिटिव। एग्जाम में इससे एक ऑब्जेक्टिव आपका डेफिनेटली रहता है कि टू के बाद आपको क्या देना है। तो याद रखिएगा टू के बाद हमेशा आपको V1 ही देना है। क्या देना है, V1, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके आगे। लिखिए, अगला है क्या हुआ फिल्म देखने गई है। क्या वे लोग यहाँ क्या हुआ दे देते हैं, क्या हुआ यहाँ मुझसे शादी करने आई है। चलिए, क्या वह यहाँ मुझसे शादी करने आई है। अब बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है, क्या सेंटेंस जब बनाना है फिर बात ही क्या है, बताइए। चलिए और भी लिख सकते हैं, कौन खेलने नहीं गया है। कहने का मतलब इस तरह का सेंटेंस कौन वाला बहुत सारा बताए थे, और किस प्रकार का, मतलब आप जो है सिंपल प्रेजेंट में देखिएगा बहुत तरह का सेंटेंस बनाए थे। तो इसमें भी आप लागू कर सकते हैं वह सब वर्ड को, जैसे कितनी बार, तुम दिन भर में कितनी बार स्नान करते हो। तो इसमें क्या है कि वह एक दिन भर में कितनी बार स्नान कर चुकी है, ये होगा। तो ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ चाहे तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या वह फिल्म देखने गई है। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या से सेंटेंस शुरू है तो क्या हो जाएगा, हाइज आगे होगा। तो हाइज सी। उसके बाद क्या हो गया, हाइज सी के बाद गई, जाना मतलब गो वेंट गोन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गोन V3 जाना का, ठीक है। अब देखिए देखना का क्या लगा देंगे, टू लगा करके, ये दो वर्ब है तो ये क्या वही हुआ इन्फिनिटिव आपका, इन्फिनिटिव। टू वॉच मतलब एक वर्ब को तो V3 के रूप में लगाएं, दूसरा वर्ब को टू लगा करके लिखेंगे। तो हाइज सी गोन टू वॉच। उसके बाद फिल्म का क्या लिखेंगे, अ मूवी। क्या हो गया, हाइज सी गोन टू वॉच अ मूवी। उसके बाद क्या वह यहाँ मुझसे शादी करने आई है। अरे वाह, क्या वह यहाँ मुझसे शादी करने आई है। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हाइज सी, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, हाइज सी। उसके बाद क्या करेंगे, हाइज सी के बाद देखिए आई है, आई है, ये हुआ मेन वर्ब। दूसरा वर्ब क्या हुआ, शादी करना। दो काम है, एक तो आई है बेचारी, जैसे भी आई हो, गाड़ी पैदल जैसे भी हो, वो एक काम किया है ना। दूसरा शादी भी करना है, तो दो दो काम हुआ। तो ये हुआ वर्ब, ये हुआ इन्फिनिटिव के रूप में इसको लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब आ है इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइज सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई V1 में कम, V2 में कम, V3 में भी कम होता है, ठीक है। तो हाइज सी कम। उसके बाद शादी करना का क्या हो जाएगा, टू मैरी, क्योंकि टू के बाद V1 ही लगाना, आप लोग को पता, ये हुआ इन्फिनिटिव। उसके बाद मुझसे का क्या हो जाएगा, मी, और हेयर यहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइज सी कम टू मैरी मी हेयर, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ मुझसे शादी करने आई है। वेरी सिंपल है, आप यदि बनाओगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। कौन खेलने नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन का अंग्रेजी कौन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, मैंने आप लोग को पहले बताया था। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हाइज। तो हूँ हाइज। उसके बाद देखिए गया है का क्या हो जाएगा, गोन, जाना का गो, वेंट, गोन। उसके बाद टू प्ले, सॉरी हूँ हाइज, यहाँ पर देखिए हूँ हाइज। उसके बाद नोट भी है, यह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यह सब्जेक्ट हुआ, हाइव या हाइज। उसके बाद नोट। उसके बाद V3 क्या हो जाएगा, गोन, जाना का, ये हो गया V3। और खेलना का अंग्रेजी टू प्ले, क्योंकि टू के बाद हमेशा आपको क्या देना है ब्रदर, V1 ही देना है। ये चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करिए आप लोग जल्दी से। बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट करिए। चलिए अगला है नंबर 5। वह दिन भर में कितनी बार स्नान कर चुकी है। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस आपको बनवाए थे, याद करिए। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस बनवाए थे, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एक ही तरह का सेंटेंस कितना बार प्रैक्टिस करवाएंगे, वो आपको हम प्रैक्टिस सेट में दे देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको बना लेते हैं। तो वह कितनी बार का अंग्रेजी मैंने दो आपको बताया था, एक हाउ मेनी टाइम्स या फिर हाउ ऑफेन, तो दोनों में कोई लगा सकते हैं। चलिए हाउ मेनी टाइम्स ही लगा देते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स। उसके बाद क्या होगा बताइए, यहां पर हुआ है तो हाइज हो जाएगा, हाइज सी, क्योंकि देखिए यहाँ ये हुआ क्वेश्चन वर्ड आपका WH वर्ड। उसके बाद हाइव या हाइज, तो हाइज लगा दी। उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा सी, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो हाइज सी। उसके बाद देखिए स्नान करना, जब भी स्नान करने के बाद, तो मैंने बताया था कि एक ही बार लोग नहीं करते हैं, और एक ही बार नहीं करते हैं तो उसके लिए टेक लगाएंगे। याद करिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस सब पर पूरा चर्चा हुआ था। तो यहाँ टेक का V3 होता है टेकन, तो यहाँ टेकन लगा देंगे, टेकन। स्नान करना का हो जाएगा आपका बाथ, क्या हो जाएगा, बाथ। और देखिए हाउ मेनी टाइम्स हाइज सी टेकन बाथ। और दिन भर का मतलब क्या हुआ, एक दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा इन अ डे। देखिए जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको हर चीज समझ में आ रहा होगा। जिनका पहला क्लास है उनको हम एक ही दिन सब चीज कैसे समझा देंगे बताइए। यह सारा चीज हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो उनको तो पहले देखना होगा ना, ठीक है। तो मुझे लगता है आज यहीं तक रहने देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इस पर रूल देखेंगे इसका, जिससे कि आपको बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, इसका यूज, इस टेंस का यूज। अभी एक क्लास और है जो कि मेन क्लास है, उसके बाद हम लोग फिर अगले टेंस में जाएंगे, इसका यूज पढ़ लेंगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।